पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए इंस्पायर किया कि तुम अगर आईपीएस बनकर इस पुलिस महकमे को ज्वाइन करते हो तो अपने गांव वालों, अपनी मिट्टी, अपने वतन, अपनी सर्विस और अपने सर्विस के लोगों को भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। तो मेरा सपना बन गया और वो सपना कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद से मैं हर रात, हर दिन, हर रात को सोया, हर दिन जगा सिर्फ ये खाकी पहनने के लिए। और अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और जितनी भी मेरे पास ताकत थी मैंने बड़ी शिद्दत से वो पूरी ताकत लगा दी अपने एम को पाने के लिए। और 2007 में अल्लाह के रहम व फजल से मैं वो दिन भी आया जब मैं आईपीएस बना। सबसे पहले तो एक जज्बा होना चाहिए आपके दिल में कि मुझे अपनी मिट्टी की खिदमत करनी है। अगर ये जज्बा है तो अपने जज्बे को जुनून में बदलना पड़ेगा कि अगर मुझे खिदमत करनी है और ये खाकी का रंग पहनकर खिदमत करनी है तो इसके क्या स्टैंडर्ड हैं उसको हमें मीट करना होगा। जैसे अगर कहीं फिजिकल एग्ज़ाम है तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी, दौड़ लगानी होगी, चिन अप, पुशअप्स और भी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है आप अपने लेवल से आप अपना सुधार सकते हैं। साथ ही साथ आप सिलेबस को भी देखें, सिलेबस में क्या कहा गया है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और अपने सब्जेक्ट्स पे कैसे आपको मेहनत करना है वो आज से शुरू करें। गाहे बगाहे आपको अच्छे कोचिंग, अच्छे ट्यूटर्स मिल जाएंगे। और अगर किसी तरह की क्वेरी हो जहां मैं आपकी सहायता कर सकता हूं तो आप डीआईजी उधमपुर, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज, मैं पहले उधमपुर में था तो बात अभी जस्ट 1.5 महीने पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, तो डीआईजी नॉर्थ कश्मीर रेंज का जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास ये भी जो सुविधा है वो मेरे पास नहीं थी। मैं एक कांस्टेबल का बेटा हूँ और एक कांस्टेबल अपने लाइफ में इस तरह वो अपने इस लाइफ में इस तरीके से बिजी थे, व्यस्त थे कि शायद उनको मुझे गाइड करने का मौका भी नहीं मिला। नहीं मेरे पास ऐसा कोई, जिस ज़माने में मैं तैयारी किया करता था उस समय ना ही कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म था या मीडिया इतनी एक्टिव थी। तो मुझे इनिशियल इंस्पिरेशन अपने आसपास के लोगों से मिली और स्कूल में मेरे टीचर्स बोलते थे कि तुम बन सकते हो, अच्छा कर सकते हो। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तुम सिंसियर हो, अच्छा कर सकते हो। तो मेरे दिल में था कुछ अच्छा करना है। लेकिन एक दिन मेरा ये सपना बन गया जिस दिन मैंने अपने फादर साहब को देखा। मेरे फादर साहब अपने कमांडेंट के पीएसओ थे, तो मैंने देखा बहुत शिद्दत से कमांडेंट साहब को पापा सुबह 4 बजे उठते थे, अपनी साइकिल लेकर निकल जाते थे और फिर वहाँ पे साइकिल लगा देते थे, फिर उनकी स्क्वाड को ज्वाइन करते थे और फिर दिन भर कमांडेंट साहब के साथ रहते थे और फिर वापस आ जाते थे। उनके कमांडेंट साहब से एक दिन मेरी मुलाकात हो गई, पापा ने मिलवाया। तो पापा का रूटीन मैंने उस दिन जाना, अदरवाइज मैं सोया हुआ होता था जब पापा साइकिल से निकलते थे या फिर मैं बाहर ही पढ़ाई करता था। तो जब पापा ने बताया और कमांडेंट साहब से मिला तो उस दिन मेरा सपना बन गया कि उनके कमांडेंट के लेवल से, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, मैं इस फोर्स को ज्वाइन करूँगा। पापा ने भी मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए इंस्पायर किया कि तुम अगर आईपीएस बनकर इस पुलिस महकमे को ज्वाइन करते हो तो अपने गांव वालों, अपनी मिट्टी, अपने वतन, अपनी सर्विस और अपने सर्विस के लोगों को भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाओगे। तो मेरा सपना बन गया और वो सपना कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद से मैं हर रात, हर दिन, हर रात को सोया, हर दिन जगा सिर्फ ये खाकी पहनने के लिए। और अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और जितनी भी मेरे पास ताकत थी मैंने बड़ी शिद्दत से वो पूरी ताकत लगा दी अपने एम को पाने के लिए। और 2007 में अल्लाह के रहम व फजल से मैं वो दिन भी आया जब मैं आईपीएस बना और उसके बाद जम्मू कश्मीर कैडर मेरा अलॉट हुआ और मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। तो अगर मैं, एक सिपाही का बेटा, आईपीएस बन सकता है
और कई और भी मुझसे कई ऐसे भी लोग हैं जो कोई रिक्शा पुलर का बेटा है, कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो आप क्यों नहीं?